हेलो फ्रेंड्स। इस वक्त रात का तकरीबन 2:45-2:30 बज रहा है और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई इंस्पिरेशनल वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को देख करके काफ़ी मज़ा आने वाला है। नॉट इवन मेरे पास कोई ऐसा कैमरा ना कोई ऐसा सेटअप है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बहुत इम्प्रेस कर सकूँ। लेकिन मेरे दिल में कुछ बातें हैं, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि पब्लिकली इसको शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच इस वीडियो को रखूँगा। और इस पे एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं लॉस मेकिंग ट्रेडर की जर्नी के बारे में कि ये क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कोई नया है जो कि ट्रेडिंग के बारे में सुना है, जाना है या देखा है, या किसी यूट्यूब से या किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम पे या किसी भी तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म पे, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ के बारे में जाना है और उसका इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं उनको अवेयर कर दूं कि भाई मत आओ, आ गए हो तो जल्दी से भाग जाओ। बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, हर किसी के बस की चीज़ नहीं है ये। जितना आसानी से बटन दबा के यहाँ पे पैसा बनता दिखता है ना, उतनी ही आसानी से आप बर्बाद भी हो जाओगे इसमें। तो इसलिए प्लीज़ इससे थोड़ा दूरी बना करके रखो। और जो लोग इसके अंदर आ चुके हैं या अपनी जर्नी में किसी एक लेवल तक आ चुके हैं, जिनका काफ़ी नुकसान हो चुका है, हम लोग उस पर भी बात करने जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्रैप है, बेसिकली ये ट्रैप है, ठीक है। इसीलिए आप लोग सबको ही जानते हैं कि 90% या 95% जो भी एक अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर क्यों होते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों को इसके बारे में ऐसे समझना चाहिए कि यहाँ पे नंबर का गेम चल रहा है। बाई सेल, हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग सच में ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें ग्रीन और रेड और ये सब चीज़ें चल रही हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल, जो लोग भी इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, हम लोग उस लेवल पे बात करने जा रहे हैं जिनका नुकसान कंसिस्टली हो रहा है या हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? एज़ पर माई थॉट मैं अपने व्यूज़ रखूँगा, और जिस किसी ने भी ये वीडियो देखी और वो भी अपने 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 थॉट्स, अपने विचार को रखें इसके ऊपर, ताकि कुछ एक कंक्लूज़न हम लोगों तक समझ पाए। ये बहुत डार्क साइड है, बहुत डार्क साइड है। मतलब आप इसकी सच्चाई को ढूंढते ढूंढते खो जाओगे, नहीं पा पाओगे। मतलब सारे इन्फ्लुएंसर को देख लो, चाहे यूट्यूब्स हुए या सोशल मीडिया पे हुए हैं, वो मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है? लाखों, हज़ारों, करोड़ों बनाते हुए दिख रहे हैं, और सेम चीज़ जब आपको वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे दिखाएंगे, तो वहाँ पे आके कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या वजह है इसके पीछे। ट्रेडिंग और उसकी साइकोलॉजी। हम लोग सारी सारी रात, सारा सारा दिन, दिन में 18 घंटा, दिन में 20 घंटा, दिन में 10 घंटा चार्ट देख रहे हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फेबोनाची, ट्रेंड लाइन, RSI, न जाने क्या 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 क्या, ईएमएस वगैरह सब देख डाला, सब देख डाला, सब देख डाला। उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके बाद भी लॉस ही हो रहा है। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीमर्स पे जा कर के, स्ट्रीमर्स की वीडियोस पे जा कर के बाकायदा लाइव ट्रेड भी लेते हैं, उसके बाद भी हमारा एसएल कट जाता है और उनका ट्रेड सही चलता रहता है। उन्हीं की स्ट्रीमिंग में मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उन्हीं की स्ट्रीमिंग में, ऐसा सभी लोग करते होंगे आई थिंक, उन्हीं की स्ट्रीमिंग में जब वहाँ से जो वो सेल या बाई की पोजीशन देते हैं, तो जो उनका एसएल साइज़ होता है वो इतना बड़ा होता है कि अ, हम लोग के अंदर लालच रहती है, बड़े लॉट से एंट्री करते हैं और एसएल साइज़ जब उनके हिसाब से रखते हैं तो वो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो हम लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपना एसएल छोटा रख देते हैं। एक दो वीक आती है, हमारे एसएल को काटती है, फिर वो उनके डायरेक्शन में जाने लगती है। तो उन्हीं की दी हुई ट्रेड्स में हम 4 बार एसएल खा चुके होते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो ट्रेड वो उनका सही जा रहा होता है, वो प्रॉफिट में होते हैं। हम लोगों को समझना होगा कि रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैंने अभी तक 1 साल की जर्नी कंप्लीट की है ट्रेडिंग में, काफ़ी कुछ गवा दिया हूँ और वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि क्या सीखा हूँ इससे। ओके, आज 1 साल के बाद मैंने जो अनुभव लिया है, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। होपफुली शायद मेरा व्यू गलत हो, होपफुली कुछ अलग डायरेक्शन में हो तो आप लोग सजेस्ट करना। लेकिन ये गेम सही और गलत होने का है ही नहीं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये जिस एफर्ट से करते हैं या जिस जुनून से कर रहे हैं इसको, तो ये ट्रेडिंग सच में हम लोग कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, जीतने के लिए कर रहे हैं, या हम लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थोड़ा देर सोचना होगा इसके बारे में कि कहीं इसके नशे के तो शिकार हम लोग नहीं हो गए हैं। क्योंकि मेरे नज़र में तो सच में ये एक ऐसा नशा है जो शायद छूटे नहीं छूट पाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हम लोगों को अपने एडिक्शन लेवल को समझना होगा कि क्या हम लोग इसके शिकार हो गए हैं, एक नशे के तरीके से इसको कर रहे हैं, या फिर हम लोगों को सच में कुछ इससे करना है। काफ़ी टाइम बिताने के बाद आज मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जब मैं सिस्टम पे बैठूं, मतलब जो मेरा रूल अब धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, या मेरा माइंडसेट बन रहा है, वो ये बन रहा है कि जैसे कि जब हम या आप कभी भी सिस्टम पर बैठते हैं, एट द सेम टाइम जिस जगह पे भी वो चार्ट हो, कैंडल हो, हम लोग तुरंत वहीं से जिस लेवल पे भी हो वहाँ से बाई और सेल ढूंढने लगते हैं। एक्चुअली में गेम ये नहीं है भाई, गेम ये नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले तो ये करना होगा कि जो हमने लॉस कर दिया है, अब उसको वहाँ पे रोक देना होगा। अब लॉस नहीं देना है, अब इसको पैसा नहीं देना है भाई, किसी भी सूरत से पैसा अब नहीं देंगे इसको। पैसा नहीं देंगे तो दूसरा रूप तो इसका यही है ना कि इसको छोड़ दें,
नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। चालाक बनना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत भारी लोगों से है, बहुत बड़े लोगों से लड़ाई है, बहुत ही बड़े लोगों से लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम और आप, वो आपको बहुत बड़े बड़े हैमर से मारेंगे, और आपके पास एक छोटी सी डंडी है। सिर्फ बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, हमारे पास सिर्फ एक छोटी सी डंडी है। अच्छा, हम लोग सबको ही जानते हैं, इट्स अ गेम ऑफ लेना है या देना है। दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी है, चाहे हम दे देंगे चाहे हम ले लेंगे। हमारे सामने वाला बंदा हमसे बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत से मतलब कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। हम लोग आज यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं देखेंगे, कोई भी लेवल नहीं डिसाइड करेंगे, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं देखेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट क्रिएट करेंगे। लड़ना कैसे है उसके तरीके पे डिस्कस किया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि आप कितने सही हो। हम और आप जैसे कि कभी चार्ट पे बैठते हैं, हमारे अगल बगल कोई लोग भी बैठते हैं, चाहे कोई फ्रेंड्स हो या कुछ हो, हम उनको दिखाने के लिए कहते हैं देखो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा ना, ये एकदम यहाँ से यही हो जाएगा, देखो यहाँ से यही हो जाएगा, देखो यहाँ से यही हो जाएगा। नहीं है ऐसा। ये गेम एक प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि या आप सही हो सकते हैं या आप गलत हो सकते हैं। और आप सही और गलत हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ सबसे ज़्यादा आपको होना चाहिए, हमें होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? हमें ये होना चाहिए कि अगर इस ट्रेड में मैं गलत हो गया, अगर इस ट्रेड में मैं गलत हो गया तो मैं क्या खोऊंगा। ठीक है, क्या खोऊंगा, कितना खोना है। खोना सिर्फ उतना ही है, किसी भी एक ट्रेड में खोना सिर्फ इतना है जिससे कि हमारे अंदर रेवेंज ना पैदा हो। याद है ना, एक बड़ा एसएल हमें कैसे खूंखार बेड़ियों की तरह मार्केट से लड़वाता है, और उसके बाद हम लोग अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि इनको अब देना नहीं है। देना सिर्फ उतना है जितना हमें पता है कि हमें देना है, जितना हम चाहते हैं कि हमें देना है, जितना हम दे सकते हैं, या जितना देने के बाद हमारे अकाउंट पे या हमारे माइंड पे या हमारी साइकोलॉजी पे जिसका असर ना करे। मेन गेम यही है भाई, मेन गेम यही है। एक बार मार्केट आपका स्टंप चटकाती है, उसके बाद से गेम पलट जाता है। आपके सारे रूल ख़त्म हो जाते हैं, आपकी सारी स्ट्रेटजीज़ ख़त्म हो जाती हैं। हम लोगों को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हर हालत में गांठ बांधनी पड़ेगी, इसको हर हालत में फाइनल करना पड़ेगा कि हम लोगों को देना कितना है। दिस इज़ द गेम ऑफ रिस्क एंड मैनेजमेंट। आप यहाँ पे लक, इमोशन, भगवान, अल्लाह, इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं भाई। ये लड़ाई दिमाग की है। यहाँ पे आप नहीं मारोगे तो वो आपको मार देगा। तो इसलिए अपने नुकसान को, जो हमारी कैपेबिलिटी या हमारे दिमाग पे हावी ना हो, वो नहीं करना है। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है, एकदम ये रिस्ट्रिक्ट रूल है कि इसको करना ही करना है। सेकंड, व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये जो हम लोग बाई सेल कर रहे हैं ना हर जगह से, कि
ऊपर जा रही है तो घुस जाओ, नीचे जा रही है तो घुस जाओ, अरे यार यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है घुस जाओ, नहीं। स्क्रीन खोल के सबसे पहले ट्रेड ढूंढने से भी पहले हमें लेवल ढूंढने होंगे। हम लोग चुपके से मार्केट से में घुसेंगे। कब घुसेंगे? अच्छा, ये चीज़ कभी हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे, अगर इसके ऊपर कभी कमेंट्स आता है या कोई ऐसा व्यूज़ आता है, आप लोग अगर इसको कहते हो तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। हम लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स के पीछे भाग लिए भाई, नहीं, अब हम लोगों को आपस में राय मशवरा करना पड़ेगा। जो इस जर्नी में कहीं आके फंसे हैं, जो इस जर्नी में बहुत हद तक आगे चले गए हैं, जो इस जर्नी में बर्बाद हो रहे हैं, रुको, रुको ज़रा भाई, बात करो, समझो, क्योंकि किसी से बात नहीं कर पाओगे, ना अपने घर वालों से, ना अपनी फैमिली से, ना अपने फ्रेंड्स से, नहीं कर पाओगे भाई। डिस्कस करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे जो इस सफ़र में साथ है, जो इस सफ़र में वहीं है जहाँ पे आप हो, क्योंकि जो आगे चला गया उसका कुछ नहीं पता कि वो क्या हुआ उसके साथ, कैसे वो आगे गया। और इसमें सच में पता भी नहीं चलेगा आप कब आगे चले जाओगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जीत जाना और जीतते रहना ही गेम ये है ही नहीं। आप एक वक्त के बाद, आज जैसे मान लो आपका कैपिटल है 10,000 रुपये, ठीक है, आपका प्रॉफिट और लॉस उसी रेशियो में चल रहा है। कल आपका कैपिटल 10 लाख हो जाएगा, आपका प्रॉफिट और लॉस उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वो भी लॉस करेंगे। जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, जो मार्केट में नए हैं वो भी लॉस कर रहे हैं, दोनों लॉस करते हैं। दोनों का ऐसे लगता है। तो हम लोगों का क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोगों का पूरा कैपिटल ही वॉश हो रहा है, या हमारे भी ट्रेड जो हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मार्केट हम लोगों को कुछ टाइम तक उधार देती है और फिर हम उसको खुद दे देते हैं। वजह सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम हैं वजह। हम लोग हैं जो खुद के दुश्मन हुए। हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी लालच, हमारा डर, प्लान्ड नहीं है चीज़ें। प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। प्लान ये करना पड़ेगा कि ट्रेड कब करनी है, ट्रेड कब करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड कब करनी है। ट्रेडिंग दिन भर कर सकते हो, 24 घंटे। अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो 24 घंटे चार्ट ऊपर नीचे इधर उधर, हर सेकंड में वहाँ पे पैसे ऐसे ऐसे हो रहे हैं। थिंग इसकी हमें कब करना है, हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। कभी डीप जाओ ना इसके बारे में, सोचो इसको, तो समझ में आएगा कि भाई जुए में और बिजनेस में क्या फ़र्क है। ट्रेडिंग बाई सेल करना सिवाय एक जुए के कुछ नहीं है, जुआ ही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं, किसी एक लेवल से ट्रेड करते हैं, किसी एक सर्टेन जगह से जहाँ से हमें लगता है कि हाँ हमारी सीख ये कहती है, या हमने आज तक जो मार्केट को सीखा है, समझा है, जाना है, हमारी समझ ये कहती है कि यहाँ से ये मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, उस डायरेक्शन में हमें सौदे को ख़रीदना है। बेसिकली जो लैंग्वेज, कमर्शियल लैंग्वेज होती है कि आपका प्राइस को परचेस करना है, और अपने नुकसान को वहाँ पे हर हालत में अपने नुकसान को वहाँ पे फिक्स कर देना है, और अपने डायरेक्शन का इंतज़ार करना है, और सही और गलत होने का इंतज़ार करना है, सिर्फ इतना करना है। जब आप ये हम लोग करने लगेंगे ना भाई, तो जैसे ही इस रूटीन में हम आएंगे ना, तो हमारा
चार्ट को देखने का या ट्रेड करने का जो व्यू है ना, जो आदत है, जो तरीका है, क्योंकि ये छूटेगी नहीं। ये जो आप कर रहे हो ना, ये हम कर रहे हैं ना, ये कि बाई सेल करना और हर वक्त एक एडिक्शन हो करके इसको चार्ट को देखना और किसी भी हालत में कहीं से भी पैसे अरेंज करके ले आना, अकाउंट में डालना और ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग ही करना है, ट्रेडिंग ही करना ही है। तो ये एक नशा है, हमें इसे नशे की तरह नहीं करना है भाई। हमें इसको करना है एक प्लान के तहत, एक स्मार्ट ट्रेडर बनने के लिए एक स्मार्ट वे अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट वे यही है कि हमें अपने लेवल्स फाइंड करने पड़ेंगे, अपने फ़ैसले कम करने पड़ेंगे। ये जो हर अगले मिनट के फ़ैसले हम लोगों के जो हमें बर्बाद कर रहे हैं ना, उन फ़ैसलों को कम करना पड़ेगा। उन फ़ैसलों को कम सिर्फ इसी तरीके से किया जा सकता है कि हम लोग एक सर्टेन पॉइंट को डिसाइड करें और उस पॉइंट पे कैंडल या चार्ट को आने का वेट करें। वो वेट चाहे एक दिन में हो, चाहे एक घंटे का हो, चाहे एक हफ्ते का हो, डिपेंड्स कि आप किस टाइम फ्रेम पे उस चार्ट को देख रहे हैं। जब आप ये चीज़ ढूंढ लेंगे या इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो ये जो आपकी सो कॉल्ड स्कैल्पिंग बोलते हैं जिसको, ये आदत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ट्रेड जब लेवल से लेंगे तो लेवल तक ले जाने का वेट करेंगे उसे, तो उसमें जो आपकी ट्रेड की ड्यूरेशन है ना, वो बढ़ जाती है। तो जब वो बढ़ जाती है ना, तो ये बीच में जो बाई सेल हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारा माइंड उस ट्रेड में बहुत बुरी तरीके से इंगेज हो चुका होता है। अब ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और अगर वहाँ पे एसएल कटता है तो फिर हमारी बात आ जाती है साइकोलॉजी पे कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि उस वक्त तुरंत से एक आग सी लगेगी दिमाग में, बदला तुरंत चाहिए, तुरंत, आज, अभी। जो गया है वो आना चाहिए, कम से कम जो था वो तो रहे, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। वहाँ पे अपने आप को एक लंबी सांस लेकर के फिर से समझाना होगा कि नहीं, अगला ट्रेड फिर वैसे ही। अभी तक तो करके ये सब पैसे गवा ही रहे हैं ना, अब हम लोग पैसे बचाने पे बात कर रहे हैं कि पैसे बचने कैसे हैं। सपोज करो कि आपने पहला एसएल खाया, आपके अकाउंट का 2, 4, 5% चला गया, उससे ज़्यादा नहीं देना है। उतना ही देना है कि जितना हमारे माइंडसेट को डिस्टर्ब ना करे, जितना हमें उस आग से बचाए, जो आग हमारे बदन में लग जाती है, दिमाग में लग जाती है, जो हम बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस वहीं पे उसी से बचना है। वो एसएल जब कटेगा ना, तो भी आपका अकाउंट इतना बड़ा रहेगा आपके कैपिटल साइज़ के हिसाब से ना, कि आप उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट प्लान भी सेम यही होना चाहिए। नेक्स्ट का नेक्स्ट भी यही होना चाहिए। प्लान एक होना चाहिए भाई, प्लान एक होना चाहिए। सिर्फ दो चीज़ है, सिर्फ दो चीज़ है। पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, पैसे को बचाना है। दूसरी चीज़ ट्रेड को कब करना है वो ध्यान देना। ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड करना है। ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेड करना है, और ट्रेड स्मार्टली करना है। स्मार्टली ट्रेड कैसे होता है उसको अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी चार्ट पे कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं कोई वीडियो मेकर नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो खाली अपनी एक, मतलब ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं कि मैं आपके सामने कोई एक चार्ट या कोई एक अपना प्रेजेंटेशन
पीपीटी लेके बैठा हुआ हूँ और उसमें ग्राफ समझा रहा हूँ। ये हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ साइकोलॉजी की, इमोशंस की, कि अब हम लोग नहीं रुकेंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो रुकना ज़रूरी है, रुकना अब ज़रूरी है, और समझना ज़रूरी है, आदत को बदलना ज़रूरी है अगर यही करना है तो। अदरवाइज़ इससे हट जाने में ही समझदारी है, लेकिन ये चीज़ आपको कभी अपने आप से हटाने नहीं देगी। और नए लोगों से ख़ास तौर से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप लोग जो अभी घुसे हैं, सबसे पहली बात तो आप पैसे मत लो, इसको मत दो पैसे। ये पैसा आपको कभी नहीं देगी, ये पैसा नहीं देती है ये मार्केट, ये खाली पैसा दिखाती है। आपके अकाउंट में पैसा जाएगा लेकिन आपके बैंक में पैसा नहीं जाएगा, आपके सिर्फ डीमेट अकाउंट में पैसा उसका वो देगी और वो फिर थोड़ी देर के बाद ले लेगी। वो इसलिए देती है कि आप यहाँ बंध जाओ, आप इसका नशा करना शुरू कर दो, आप इसकी आदत डाल लो, आपका माइंड में वो पॉजिटिव केमिकल क्रिएट होना शुरू हो जाए कि मतलब मार्केट मुझे दे भी रही है, लेकिन ये नहीं देगी। इसको लेने के लिए बर्बादी की बहुत हद तक जाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ लें नए लोग, मत घुसें भाई, मत घुसें। और जो घुस चुके हैं वो रुकें, अपने आप को समझें, मार्केट को मत देखो, चार्ट मत देखो, इतना मेहनत उसके ऊपर मत करो। अपने आप को समझो, खुद को समझो, अपने पैसे को बचाने की प्लानिंग सीखो, ट्रेड कम करो। बहरहाल वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी तो फ़िलहाल जो थोड़ा बहुत समझ में आया मैंने आप लोगों से बात की। और अगर इसके ऊपर और भी थोड़ा डिस्कशन चाहते हैं आप लोग, और ये वीडियो अगर कुछ लोगों तक पहुंचता है, जो लोग भी देखते हैं, तो देखा जाए कि उन लोगों का व्यू क्या है, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देखना बंद कर दो यार, बेकार हैं ये सब गधे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन सबों को देखने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम खुद को देखें, हमारी अपनी सिचुएशंस को समझें कि हम कहाँ तक इस सफ़र में आ चुके हैं, और अब आगे हमें इस सफ़र में क्या करना है, क्या तैयारी है हमारी, क्या बैकअप है मेरा, क्या प्लानिंग है मेरी, कैसे फैमिली सर्वाइव करेगी, कैसे मैं सर्वाइव करूँगा, आगे कहाँ तक हम लोग लॉस कर सकते हैं, कितना लॉस कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल होना है। प्रॉफिटेबल होने के लिए हम लोगों को साइकोलॉजी पे काम करना ज़रूरी है। मैं बताऊँ, आप लोग अगर सब कुछ सीख गए, सर्टेन पॉइंट से मार्केट सेल होगी, सर्टेन पॉइंट से मार्केट पे बाई जाना है, लेवल है, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे भाई, ये बहुत सच है। नहीं कमा पाओगे, नहीं बना पाओगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ट्रेडिंग करते हैं या इस लेवल पे हैं, तो वो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ को। नहीं कर पाओगे। वो 2 4 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता भी दे सकती है आपको, फिर वो लेके चली जाएगी, फिर वो लेके चली जाएगी, फॉर श्योर लेके चली जाएगी। आप उसका पैसा लेके नहीं जा सकते हो। हम लोगों को समझना होगा कि इसके पैसे को लेके कैसे जाना है। चलिए देखते हैं फिर, अगर इस पे कुछ कमेंट्स आते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग के आते हैं तो और भी कुछ डिस्कशन किया जाएगा। अगली बार कोशिश करूँगा कि चार्ट के साथ और साइकोलॉजी पे ज़्यादा बात हो, ठीक है। टेक्निकल पे तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है भाई, देख लो जा कर के, ठीक है। कोई किसी ने कहीं से बाई बताया है तो उसी पॉइंट पे किसी ने कहीं से सेल बताया है, तो वो बेवकूफ़ी है उस पर बात करना। हम लोग अपनी जर्नी में अपने सिचुएशन पे, अपने माइंडसेट पे, अपने लॉसेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़ो इससे, देखते हैं कुछ। और अगर आप लोगों का
होता है कुछ तो बात की जाएगी इसके ऊपर। थैंक यू, बाय।